नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज CGPSC मेंस ख़त्म हुआ। पेपर कैसा था? कठिन था कि सरल था? कौन सा पेपर कैसा था? पेपर शार्क कैसे रुला दिया? UPSC की तर्ज में क्या CGPSC जा रहा है? जो अगले बार मेंस दिलाने वाले हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे तैयारी करें? अपनी तैयारी में क्या चेंज लाएं? जो अभी मेंस दिए हैं उनकी आगे की रणनीति क्या हो? वो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें? इन सभी प्रश्नों का जवाब देने का हम लोग आज कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो जो भी इस बार एग्ज़ाम दिलाए हैं, परेशान मत होइएगा। पेपर तुलना में टफ था। मतलब अभी तक हम लोग देखिए, PSC अभी तक जो पूछता था ना, सिलेबस में पॉइंट थे जो हम लोग रणनीति में भी चर्चा करते थे कि पॉइंट लिखे हुए थे कि भाई ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अगर उसमें लिखा है कि महात्मा गांधी का एकादश व्रत, तो सवाल वहीं से आएगा, इधर उधर से नहीं पूछेगा। अब इन लोग क्या किए कि थोड़ा सा एनालिटिकल पूछने लगे। मतलब अब ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जो समाजवाद है वो कैसे प्रासंगिक है। तो मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब आप केवल रट के नहीं जा सकते। पहले चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सवाल थोड़ा अंदर से आ रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि कई सवाल ना सिलेबस के बाहर से आ रहे हैं। मतलब ये गलत चीज़ भी है। जैसे साइंस ही है। साइंस में क्या हुआ कि एक्सक्रीशन वाला चैप्टर हटा दिया गया। अब सवाल सीधा सीधा 15 नंबर का आ गया कि किडनी के फंक्शन के बारे में या नेफ्रॉन के बारे में। तो वो गलत चीज़ है। अगर आप कोई चीज़ हटा दिए सिलेबस से, मतलब हम लोग तो यही मानेंगे ना कि भाई अभी तक था, अब नहीं आएगा। अब हटाने के बाद अगर उसी से आप पूछोगे तो वो गलत चीज़ है। उसको तो उसके लिए PSC को सुधार करना चाहिए। या तो वो क्वेश्चन सेटर को पुराना सिलेबस भेज दिए, या सेटर को लगा कि चलो मज़ा लेते हैं, जो भी हो, तो वो गलत है। तो हम लोग देखिए, पेपर वाइज सामान्य चीज़ अगर मैं बोलूँ तो जो पेपर 1 था भाषा का पेपर वैसे ही आया जैसे अभी तक आता था। थोड़ा सा अगर आप बोलें तो थोड़ा टफ साइड में था। थोड़ा नए नए चीज़ आए, कुछ चीज़ ऐसी आई जो किताब में नहीं मिलती। पेपर 2 जो था निबंध में तो हर बार PSC का यही होता है कि आपको पता रहता है ये टॉपिक आ सकते हैं, उनसे सीधा सीधा निबंध आ जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी थोड़ा सा कई लोग स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया कि भैया धन्यवाद। हम लोग ना एक वीडियो आप सर्च करके देख लेना इसी चैनल पे, 2 महीने पहले डला होगा, 1 महीने पहले, कि ये 7 निबंध जो आएंगे ही, उन 7 में से ना 4 निबंध आ गए, मतलब सीधे सीधे। और टोटल आपके जो 8 निबंध थे उसमें से करीब 5 निबंध तो हम लोग जो PDF आप लोग को दिए थे उससे आए। तो वो एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई। कभी कभी तुक्का लग जाता है। मतलब लगा, जैसे इस बार मेरे को लग रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ सकता है, क्योंकि खूब चर्चा में था। आ गया, सीधा सीधा आ गया। तो अब अगले बार के लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि अगले बार आप लोग उम्मीद करोगे कि भाई अभी तक तो नहीं किए रहोगे, अगले बार करोगे कि भैया जो जो बोले हैं वो आ सकता है। तो जिम्मेदारी बढ़ गई। लेकिन निबंध ऐसा नहीं था, सभी लोग बताए थे कि ये आ सकता है, उसी के आसपास निबंध था। वो हर बार होता है। मतलब PSC निबंध में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया है। आगे कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, आगे UPSC की तर्ज पे फिलोसॉफिकल ऐसे आ सकते हैं। निबंध में बस ये हुआ, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी एक आ जाता था, वो भी हम लोग को पता था इजराइल फिलिस्तीन ही आएगा, वो नहीं आया। अगर पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 थोड़ा सा ना एनालिटिकल पूछा है। पेपर 4 की बात करें, वो थोड़ा रुला दिया है। साइंस वाला पोर्शन बिल्कुल गजब था। मतलब वो कुछ सवाल ऐसे थे जो समझ में नहीं आ रहे थे। पेपर 5 की बात करें तो कुछ सवाल तो सीधे सीधे सिलेबस से हैं, लेकिन अभी तक जो पैटर्न था ना पेपर 5 का, उससे थोड़ा सा चेंज है। वो थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है। मतलब आपको थोड़ा सोच के लिखने पे मजबूर कर रहा है। पेपर 6 में खासकर जो दर्शन और समाजशास्त्र वाला भाग है, वो सीधा सीधा अब वो सिलेबस पे नहीं पढ़ रहे हैं, वो एनालिसिस की मांग कर रहे हैं। मतलब आप किसी चिंतक को समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो इस पे जा रहे हैं। वो सिलेबस से सीधा उठा के सवाल नहीं कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों की समस्याएं क्या हैं। अब वो आप थोड़ा सोच के आपको लिखना पड़ेगा। मतलब अब ना हमको ये तैयार रहना है कि भाई वहीं सोचना है और लिखना है। पेपर 7 भी वैसे ही था। पेपर 7 में ऐसी बहुत चीज़ें आई जो हम लोग जनरली किताबों में नहीं पढ़ते। तो अब हमको ये तैयारी करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा आपका जो कॉमन सेंस होता है ना, जैसे प्ली बार्गेनिंग है, अब कहीं कहीं सुनते रहते हैं, तो अब लॉ से रिलेटेड टर्म्स को थोड़ा समझें हम कि अच्छा ये है, किसी भी एक्ट के अंदर घुसें
जब आप किसी चीज़ को अच्छे से समझोगे ना, जैसे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच क्या क्या मुद्दे हैं, तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को थोड़ा अच्छे से समझोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि यार आतंकवाद मुद्दा है, पर्यावरण मुद्दा है। अब सुन हम सब रहे हैं कि राफेल 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 लेके आए, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे कि एक रक्षा क्षेत्र भी है, क्योंकि हम लोग उस तरीके से सोचते नहीं, पता सब है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर एक टेक अवे आपको लेना है, पहला, अब हमको ना सोचना चालू करना पड़ेगा। सोचना चालू करने का सेंस है कि आपको कोई भी जो मुद्दा आपके आसपास हो रहा है, कोई भी सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है, उसके बारे में आपके पास एक सोच होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ पॉइंट रहने चाहिए कि हाँ इस पे डील करना है। दूसरा, क्वेश्चन सीधा सीधा फैक्चुअल नहीं आएंगे, अब एनालिटिकल आएंगे, एनालिसिस पे आएंगे। और जो क्वेश्चन फैक्चुअल भी आएंगे वो गवर्नमेंट की साइट से आएंगे या इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे, जो उसमें लिखा है उससे आएगा। एक चीज़ और जो ट्रेंड अभी अब हो सकता है वो चेंज हो जाए, कि जनरली क्या होता है जब नई गवर्नमेंट आती है ना, तो उनकी योजनाओं को भर देते हैं। इस बार पुरानी गवर्नमेंट की योजनाएं आई हैं, मतलब नई योजनाएं कम आई हैं, तो वो हो सकता है अगले बार से हो जाए। लेकिन एक चीज़ वो भी है, कुछ जैसे भूगोल है, भूगोल सीधा सीधा NCERT से आया है, वो प्री में भी मैं बोला था। तो आपको ना इतिहास है वो करीब करीब NCERT से आया है। जो विज्ञान है वो आया है NCERT से 12वीं के। तो अब हमको क्या है ना कि NCERT को, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि आपको ना NCERT को अपना वो बनाना पड़ेगा बाइबिल। अभी तक हम लोग PSC वाले क्या करते थे कि जो कोचिंग नोट्स रहते थे उनसे पढ़ लेते थे और काम हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब काम नहीं होगा, अब आपको NCERT को अपना आधार बनाना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वेश्चन अब फैक्चुअल नहीं आएंगे, एनालिटिकल आएंगे। एनालिटिकल का मतलब होता है आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके आधार पे उत्तर देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। अब अगली चीज़ ये है, ये तो मैं उनके लिए बता दिया जो अगले बार जिनको मेंस लिखना है। आगे हम लोग वीडियो, अभी तक हम लोग हड़बड़ाते थे कि यार मेंस है बच्चों का, प्री है तो जल्दी जल्दी बनाएं। इसमें तो कोई हड़बड़ी है नहीं, तो फिर भी मैं आगे आराम से बताऊंगा। आगे हम लोग इसी वीडियो में क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, और जिसको नहीं मिला होगा आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, नीचे लिंक डाल देंगे CGPSC विथ राजन करके, उसमें आपको दिख भी जाएगा, ऊपर ऐसे डले हैं, सब है पुराना। टेलीग्राम में तो पूरा लेखा जोखा रहता है, उसमें हम लोग ये क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए हैं आपके 7 पेपर के, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जुड़ भी जाइएगा, जिससे आपको आगे हेल्प मिलेगी। अब अगला सवाल आता है कि जो इस बार मेंस दिए उनको क्या करना चाहिए। देखिए इसमें 3 लोग होंगे, एक तो होंगे जिनका बिल्कुल बिगड़ गया है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पेपर 4 ना सही में टफ आया था, बिगड़ा होगा आपको लगता होगा। और क्या होता है ना कि इस बार सवाल बहुत सारे ऐसे थे जिसको सोच के लिखना था, हर कोई सोच के लिखा है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को मज़ा आ रहा है कि भाई मैं तो लिख दिया, पूरा भर के आ गया, और जिसको पता है ना कि मैं गलत लिखा वो परेशान है कि यार, मतलब 2 टाइप के आदमी, दोनों सेम ही लिखे होंगे, लेकिन एक कुछ प्रकार के लोग हैं, एक प्रकार के लोग हैं जो खुश हैं कि पूरा लिख के आ गया, और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो दुखी हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब ना करीब करीब एक ही उसमें, एक ही सीढ़ी में है, एक ही जगह खड़े हैं। तो भाई देखिए, अगर आप इस बार मेंस दिए हैं, मतलब अगले बार भी मेंस दोगे, वो तो टारगेट होगा ही, अगले बार भी दोगे, मतलब इंटरव्यू तो दिलाना ही है। तो थोड़ा सा ना आप इंटरव्यू के लिए सोचना चालू कर दो, क्योंकि फिर ना मौका नहीं मिलता, और फिर इंटरव्यू की डेट आती है तो फिर जो शुरू वाले रहते हैं उनका तो तुरंत चालू हो जाता है। और इंटरव्यू ना ऐसा 4 दिन की तैयारी नहीं है, उस समय लोग बोलते हैं कि भैया बता दो 4 दिन बाद है, तो वहाँ बताना ना दिक्कत होती है। और अभी क्या है कि आप दिन में 1 आध घंटा भी सोच लोगे ना इंटरव्यू के बारे में, इसे धीरे धीरे तैयारी करोगे, तो वो आपके प्री में भी काम आएगा। क्योंकि अब वो जो प्री और मेंस में तैयारी चाहिए ना इंटरव्यू वाली मतलब मेंस में हम लोग अभी तक रटते थे, इंटरव्यू में किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, अगर इजराइल फिलिस्तीन के बीच तो क्यों हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही तो क्यों आ रही। जैसे भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि उच्च शिक्षण संस्थान, जो विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान है, उनको भारत में मंजूरी दी जाएगी, वो भारत में आके अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। अब हम लोग अभी तक केवल रटते थे एक लाइन, इंटरव्यू में क्या आया कि पूछेगा कि भाई ये सही है कि गलत,
मेंस में भी वही सवाल आया और 15 नंबर का आया कि जो विदेशी शिक्षण संस्थान है वो भारत में जो आ रहे हैं वो सही हैं कि गलत है। अब आप जब तक सोचोगे नहीं ना तब तक नहीं बना सकते, और एग्ज़ाम हॉल में सोचोगे तो फिर कितना सोचोगे, वहाँ तो स्कोप ही नहीं है सोचने का, वहाँ तो जल्दी जल्दी काम करना है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब पीएससी की तैयारी इंटरव्यू मोड में कर लीजिए। मतलब हर चीज़ के बारे में जो भी आ रहा है, जैसे कुछ भी चीज़ है तो उसके बारे में थोड़ा सा सोच लें हम कि अच्छा ये क्यों है, अच्छा ये है तो ये कैसे है, ये है तो ये क्यों है। तो उस मोड में तैयारी करना है, इसलिए इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू के लिए वही चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में अगर मैं बेसिक जो पहली बार दिलाएंगे उनके लिए बताऊं तो आपका एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो सबसे ज़रूरी होता है। मतलब ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रहता, 2 ही पेज का रहता है। उसमें आपका, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, नाम रहता है, पिता का नाम रहता है, जगह रहती है, पता, उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती है, पीछे पेज में रुचि रहती है। अब आप अभी से कम आपकी जो रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, वो 1 या 2 लिखना रहता है, उसको सोच लीजिए। उस समय जब आप लिखोगे ना तो दिक्कत होती है। जैसे आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट बना लो यार, अभी तो टाइम है ना। टहलना लिख लो, योग करना लिख लो, वो बना लोगे ना तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दोगे। वो तुरंत नहीं होता, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो जो भी आपकी हॉबी है उसके बारे में थोड़ा जानना, समझना, सीखना चालू कर दो। आपकी जो भी स्कूल है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। आपका जो जगह है, आपका जो ज़िला है, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो। और ये वही है, मतलब घर वालों से चर्चा करोगे कि अच्छा गांव का नाम ये क्यों पड़ा, स्कूल से कि स्कूल का ध्येय वाक्य क्या है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जब आप सोचना चालू करोगे ना तो हो जाता है। एक इंटरव्यू का मतलब 2 ही पार्ट होता है। एक पार्ट होता है यही जो आप फॉर्म भरते हो, उससे पूछते हैं, उनके पास रहता है, बोलेंगे अच्छा आपका नाम राजन है, राजन मतलब क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कि सर ये होता है। और दूसरा होता है कि जो भी मुद्दे चल रहे हैं करेंट अफेयर के, वो भी ना पिछले 2-3 महीने की वो पूछते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा अपडेट होना चालू कर दो कि अच्छा करेंट अफेयर में अभी ये चल रहा है, अभी यहाँ ये चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ये हैं, राष्ट्रीय ये हैं। जैसे अभी लोकसभा अध्यक्ष चयन हुआ, थोड़ा सा देख लिए कि अच्छा ये हुआ, इससे पहले जो सबसे अधिक समय तक के थे वो दूसरे थे, अब हो सकता है ओम बिरला को मिल जाए, पहले लोकसभा अध्यक्ष ये थे। तो ये ना मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ना प्री में भी काम आएगा, और प्री का जैसा नया पैटर्न आ रहा है ना तो इसी टाइप का आ रहा है, यूपीएससी भी ऐसे ही है। तो आपको ना एक उसमें चेंज होने में मदद मिलेगी। दूसरा, इंटरव्यू तो दिलाना ही है, तो इंटरव्यू के ये तरीके होते हैं। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, चैनल का पहला वीडियो है इंटरव्यू, मतलब मैं क्योंकि पीएससी में 5-6 इंटरव्यू दे चुका हूँ, और मजाक में मतलब 1-2 तो ऐसे कि भाई नहीं होना है पता था तो वो दिलाएं, एपी वाला भी दिलाएं। तो ना उसमें मज़ा आता है कुछ कुछ। तो एक बार तो इंटरव्यू में गया था मैं, उस बार एक पोस्ट थी शायद डीसी की, पता था नहीं मिलेगी यार, एक तो नहीं मिल रहा है। तो वो ऐसे ही मज़ा ले रहे थे, बोले कि यार बताओ सबसे अच्छा युग कौन सा होता है। अब इंटरव्यू में अब कुछ भी पढ़ेंगे उसमें रहता है कि डिप्लोमेटिक आंसर होता है। बोला सर सब युग अपने अपने में अच्छे हैं। पहले बोले कितने युग होते हैं, बताया ये कौन सा सबसे अच्छा है। सब अच्छे होते हैं अपने अपने तरीके से। बोले कैसे सब अच्छे होते हैं ऐसे करके फिर वो मज़ा लेने लगे। एक बताओ, बोला सर ऐसे सतयुग को माना जाता है, सतयुग सत्य का राज्य था इसलिए सबसे अच्छा होता है। बोले कैसे सतयुग होता है, ऐसे मतलब चमका के बोलते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग मतलब क्या होता है पता है, मशीन। अभी तुम पेंड्रा से यहाँ आए, ट्रेन में आए, कलयुग है तो ट्रेन में आए, सतयुग में पैदल आना पड़ता है, ऐसे करके चमकाए मैं भी ऐसा मैं बोला, वैसे भी मतलब अलग जोन में भी था। बोला सर उस हिसाब से तो त्रेता युग बेस्ट है। बोले कैसे, मैं बोला सर उसमें पुष्पक विमान से आते उड़ के, मन की गति से आते हंस दिया वो भी, मैं भी हंस दिया। तो ऐसे रहता है इंटरव्यू, मतलब आपको उस समय आपका जो कॉमन सेंस है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसका यूज़ करना है। मैं लिंक डाल दूंगा इंटरव्यू कैसे, क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे दिलाना होता है, किस प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। एक होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, वही वाली चीज़। अगर वो चाहते हैं कि आप बोलो तो पूछेंगे तुम्हारे मामा का नाम क्या है, आपको पता है अपने मामा का नाम, उसके लिए कुछ नहीं पढ़ना। अगर वो चाहते हैं कि आप ना बोलो
तो बोलेंगे मेरे मामा का नाम क्या है। वो आप कितना भी पढ़ लो नहीं जान पाओगे। तो वो उसकी कुछ तकनीक जो मैं सीखा, जो जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए, वो सब चर्चा की है, वो आप एक बार देख लेना। तो ये हो गई इंटरव्यू की बात। अगली चीज़ है कि आगे कैसे रणनीति होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, तो वो हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे आगे धीरे धीरे। थोड़ी सी बात, जो नए बच्चे हैं जो देखे नहीं होंगे अभी तक मेंस का पेपर, उनको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ सरसरी निगाहों से, वो अब फिर बाद में पढ़ लेना उसको। ये आपका हिंदी का पेपर है, ये सामान्य रहता है, 100 नंबर का हिंदी रहता है। जनरली यही पैटर्न रहता है, आपको इसी को हिंदी में सीधा सीधा है कि रटना है। संपादक आएगा, प्रश्न उत्तर आएंगे, ये पैसेज आएगा, अपठित गद्यांश आएंगे, अनुस्मारक, प्रपत्र, ये सब आते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश भी करीब करीब वही पैटर्न था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश अगर आप प्रीवियस ईयर का कर लोगे ना तो बन जाता है लगभग। और उसके बाद छत्तीसगढ़ी था, छत्तीसगढ़ी भी नॉर्मल ही था। तो एक तो ये आपका लैंग्वेज का पेपर हो गया, ये बहुत ना तो कठिन था ना बहुत सरल। फिर ये आपका निबंध का पेपर 2 है। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती, दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता, और एक राष्ट्र एक चुनाव। छत्तीसगढ़ में आया था विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक विकास की संभावनाएं, छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की संभावनाएं, और लोक साहित्य और कलाओं की विशेषताएं। ये 8 ऐसे थे। अब थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, जो मैं बोल रहा था ना आपको कि PDF हम लोग डाले थे। ये आपका PDF था, देखिए विकसित भारत, आगे विकसित छत्तीसगढ़ भी अगले वाले PDF में। तो एक आपका सीधा सीधा विकसित भारत हो गया, ये आया था। एक देश एक चुनाव, ठीक आ गया। एक राष्ट्र एक चुनाव, तो ये भी आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भी आ गया। तो सीधा सीधा इसका भी लग रहा था, अगर अंतर्राष्ट्रीय आता तो यही आता, अगर एक देश एक चुनाव नहीं आता तो समान नागरिक संहिता आता। और ये आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो 4 ऐसे तो हम लोग ये जो 7 बनाए थे ना, इसमें 4 तो सीधे सीधे आ गए थे। ये पहला हम लोग डाले थे PDF, ये देखिए थंबनेल भी था कि 7 निबंध जो आएंगे ही, और अच्छे से कर लिए थे हम लोग कि कैसे कैसे आपको लिखना है, विकसित भारत के पहलू क्या क्या हैं, सहभागिता क्या है, लक्ष्य क्या हैं, योगदान देने वाले, मतलब जो जो हेडिंग हो सकते हैं ना, सभी को हम लोग कंपाइल कर लिए थे एक साथ। तो ये आपका PDF था। ये सेकंड वाले में भी मैं 3-4 ही डालने वाला था जो मेरे को लग रहा था, जैसे विकसित छत्तीसगढ़ एक डाल रहा था, एक बजट डाल रहा था, एक जनजाति डाल रहा था, और एक नक्सलवाद। फिर ना आप ही लोग का, मतलब बच्चे लोग का आने लगा कि भैया नियत निर्णय आ सकता है, उसके ऊपर मीटर नहीं मिल रहा है, हसदेव आ सकता है नहीं मिल रहा है, जैविक आ सकता है। फिर मेरे को खुद लगा पर्यटन तो आ ही सकता है यार, क्योंकि पर्यटन वो वाला मुद्दा था ना, लक्षद्वीप वाला चल रहा था। अपन अभी राम वन पथगमन के बाद शक्तिपीठ परियोजना लेके आए, तो पर्यटन में फिर डाल दिया। देखिए पर्यटन भी आया है आपका, और ये विकसित छत्तीसगढ़ भी आया है। और बाकी ये जो मुद्दे हैं ना, ये ऐसे हैं कि नॉर्मल है, ये जैसे नारी महिला सशक्तिकरण बाकी मेंस के पेपर में यूज़ हुआ है, जनजाति से विभिन्न मुद्दे भी आपके यूज़ हो जाता है ऐसे में। तो ऐसे करीब करीब जो हमारा PDF था उससे बहुत सारे आ गए थे। और ये वाला PDF तो पिछला वाला तो चलिए अगले बार सब आ गए हैं, उससे तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। इस PDF से तो अगले साल भी एक तो ऐसे आ सकते हैं, तो फिर हम लोग अपडेट कर देंगे उसको। तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। आगे जो पेपर 3 था वो मतलब सामान्य ही था कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब छोटे सवाल तो सीधे सीधे ही थे, लोक प्रशासन के भी थोड़ा घुमा के थे, और छत्तीसगढ़ के भी ना ऐसा लग रहा है कि जो बेसिक बुक है, जैसे गौटिया पद की महत्ता का उल्लेख करें, तब ये मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आ गया था। गौटिया पद अपन बुक में नहीं पढ़ते। समाचार पत्रों की भूमिका लिखिए, शैल चित्रों का इतिहास बताइए। तो इसके लिए अब थोड़ा सा हम लोग को ना जो भी बेसिक, जैसे राम कुमार बिहार की किताब है, वहाँ जाना पड़ेगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अब ये सामान्य सवाल था, आज़ाद हिंद फौज का योगदान। तो पेपर 3 ना बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इसमें दिख रहा है तत्व क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी पेपर ये था पेपर 4, मतलब कुछ तो बेसिक थे, अयस्क, खनिज, ये सब तो अपन पढ़ते हैं, लेकिन अब ये एपो स्पुरी, उसके बाद फिर
ये वाला गुरु बीजाणु जनन सूक्ष्म बीजाणु जनन, अब ये जनरली नहीं पढ़ते, बुक में नहीं मिलता ये। अब ये तो चलिए ठीक है। फिर ये एसिटिक एसिड ठीक है। उत्सर्जन फिर आ गया, एक्सक्रीशन हट गया सिलेबस में। तो भी तो ये पेपर ना जनरली, जैसे ये बीटी कपास, बीटी बैगन, लाभ हानि, अब जनरली हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अब जैसे यूपीएससी पढ़ेंगे ना तो ये बड़ा मुद्दा है जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स का। आप जनरली न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें भी मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा आपके आसपास जो भी हो रहा है ना उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये हमको समझ में आता है। ये नेफ्रॉन की संरचना की बात कर रहा था, अब ये हट गया है यार, पीएससी वालों को भी समझना चाहिए। कोई चीज़ हटा दी है तो फिर मत पूछो ना। अब वो हटाने वाले अलग एक्सपर्ट होंगे, पूछने वाले अलग होंगे, वो कुछ भी है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए। पेपर 5 भी ना थोड़ा सा अच्छा पूछा गया है, जैसे बहुआयामी गरीबी, केयर इकोनॉमी, मुद्रास्फीति, तो ये थोड़ा सा ना मज़ा आ रहा है, मतलब वो लेवल अच्छा लग रहा है। ये जो जियोग्राफी है एनसीईआरटी से ही है मैक्सिमम, और आपका भूगोल तो करीब करीब सीधा सीधा है, भूगोल में दिक्कत नहीं, छत्तीसगढ़ के भूगोल में। जैसे अब ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, तो वो अच्छा लग रहा है कि फिलिप्स कर्व पूछा है, तो थोड़ा आपको ना ज़्यादा जानना पड़ेगा। सीधा सीधा वो नहीं पूछ रहा है कि बेरोजगारी के कारण क्या है। प्रचलित मूल्यों पर विगत 5 वर्षों में हुई वृद्धि का वर्णन कीजिए, तो थोड़ा एनालिसिस मांग रहा है आपसे ये। तो ये हमको समझना है कि हाँ भाई, मतलब सीधा सीधा सवाल नहीं है। फिर ये तीनों सवाल तो ऐसे ही हैं कि समावेशी न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है, उभरती और व्यवस्था में निरपेक्ष गरीबी बढ़ रही तो असमानता चुनौती नहीं। ये तो मेरे को लग रहा है कहीं से काफ़ी पेस्ट हुआ है यूपीएससी से या किसी और स्टेट से मिल जाएगा। तो ये इस टाइप के सवाल जो है ना वो अब चेंज आ रहा है पीएससी में, और अच्छा भी, अच्छा साइन है। लेकिन और आपको इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा। अब इसी को है, अब ये कुछ लोग इसको बना के सोचते होंगे हम बहुत बढ़िया लिख दिए, कुछ को लगता होगा कि सीधा सीधा उत्तर नहीं है तो हम गलत कर दिए। तो यही सवाल डिसाइड करेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल थे। क्रेडा का कार्य हो गया। अब आप ऊर्जा पार्क घूमने जाते होगे, क्रेडा लिखा रहता है, आप उसको सोचो थोड़ा सा। अब जैसे जलवायु प्रभावित करने वाले कारक एनसीईआरटी में लिखा है, बजट की विशेषताएं, कृषि आधारित उद्योग, तो मतलब बहुत इसमें भी क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया गया है। पेपर 6 जो है वो थोड़ा सा दर्शन जो है वो, मतलब जो बड़े सवाल हैं वो सोचने को मजबूत कर रहे हैं। जैसे देकार्त के दर्शन में द्वैतवाद, हम लोग अभी तक था कि संदेह पद्धति, मैं सोचता हूँ मैं हूँ, खत्म, प्रज्ञाशील समाधि। तो ये जो है ना थोड़ा सा अस्तित्व सार का पुरोगामी है। मिट्टी जाति को मशीन वर्ग को पनपाती कैसे, नातेदारी बताइए। तो ये जो सवाल है ना ये सीधे सीधे किताब में नहीं है। गुरु नानक और कबीर के दर्शन की समानता है, अभी तक था कि या तो गुरु नानक पूछेगा या कबीर पूछेगा। नियम तो चलिए पूछ सकता है। अब ये गांधीवादी समाजवाद की विशिष्ट विशेषताएं, अब आप थोड़ा सोच सकते हो कि यार जैसे बिल गेट्स संपत्ति जान कर दिया, वो अभी उदाहरण है ना उसका। ये अपने यहाँ टाटा हैं, इन लोग बहुत कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, तो वो भी उदाहरण है एक समाजवाद का। लेकिन वहाँ समझ में नहीं आता, ध्यान नहीं आता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ना अब आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा या सोचना चालू करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग पीएससी में बोलते थे सोचो ही मत, बस रट लो, अब सोचो। अब का जो रणनीति होगा ये, जैसे मानवता धर्म का विकल्प क्या होगा, अब ये सोचो ना, होगा कि नहीं, दोनों बोल सकते हो, होगा या नहीं होगा। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं। और पेपर 7 में जो पार्ट 1 है वो तो खतरनाक, मतलब आगे अगर आप देखोगे ना, जैसे परिणामिक वरिष्ठता, अब नहीं सुनते, असमित गूढ़ प्रणाली, तो ये जो सवाल है ना कुछ वो थोड़ा सा नए टाइप के आ रहे हैं, थोड़ा सोचने की उम्मीद भी आपसे कर रहे हैं। मतलब सिलेबस में जो लिखा है सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है आपको। जैसे एनईपी आया, यूजीसी लिखा है, तो आप ना यूजीसी की साइट में जाओ तो आपको एनईपी सारथी दिख जाएगा वहाँ। ये इसका उम्मीद है कि आप थोड़ा सा ना खुद भी सर्च करो। नवा बिहान योजना जनरली नहीं पढ़ते किताबों में, लेकिन अब पूछ लिया। पीड़ित व्यक्ति, अभी तक एक्ट पढ़ के चल देते थे कि ये 4 एक्ट होते हैं, अब वो अलग अलग परिभाषा पूछ रहा है कि विज्ञापन क्या है, पीड़ित व्यक्ति क्या है,
ये फरार हो जाने की उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की का क्या तात्पर्य है। तो एक ना सीखना भी पड़ेगा कि भाई समझ में आ रहा है ना कि फरार हो जाने की उद्घोषणा मतलब घोषणा करेंगे कि ये फरार हो गया, संपत्ति की कुर्की मतलब जब्त कर लेंगे, विजय माल्या की जैसे जब्त कर लिए। तो वहीं पे ना दिमाग लगा के सोचना भी है। जैसे सब्सिडी WTO की, तो ये WTO पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। राष्ट्रमंडल खेल किस प्रकार भिन्न है, सोचने की बात कर रहा है ये। उच्च शिक्षा को व्यवस्थित करती है। एम्स पे, अब एम्स आप गए होगे कभी ना कभी, सुने होगे, तो कुछ भी उसके बारे में लिखने की आपको अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। सुलह से क्या तात्पर्य है, प्ली बार्गनिंग से क्या समझते हैं। तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ, लिख के ना सब आए होंगे। किसी को लगता होगा गलत लिखा हूँ, किसी को लगता होगा सही लिखा हूँ, हाथ में चेक करके इस बार तो। समावेशी शिक्षा भी दूर का सपना है। अब आप दोनों लिख सकते हो। उसके बाद फिर अपराधों पर एक लेख लिखिए। क्या विदेशी शैक्षणिक संस्थान को भारत में परिसर, विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के परिसर भारत में स्थापित होने चाहिए या नहीं। तो हाँ ना दोनों लिख सकते हो, या तरीका वही रहता है कि पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, फिर बीच का रास्ता। तो ये सब अपने को सीखना पड़ेगा, मैं ये आपको समझा। तो क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, पहला काम। दूसरा सीधी सीधी चीज़ ये है कि पेपर 4 में अब मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपको करना है पेपर 4 भी, खासकर साइंस में। और साइंस में थोड़ा एडवांस साइंस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगली चीज़ एनालिटिकल पढ़ना पड़ेगा। एनालिटिकल का मतलब है कि बिल्कुल आपको रटना तो है ही है, वो तो PSC फिर उसी पैटर्न में आ जाए, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में एनालिसिस की। राष्ट्रमंडल खेल है तो कब चालू हुआ, कैसा है। ओलंपिक है तो कब हुआ, कैसा है। ये है तो ये कैसा है। NEP है तो इसमें क्या है। ऐसा करके थोड़ा वो डिबेट अगर आप देखोगे, जैसे राज्यसभा TV की डिबेट होती है किसी भी मुद्दे पे, वो सुनिए, अपना ना एक विचार विकसित कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप क्या सोचते हो, एक देश एक चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हो। आपसे कोई 10 मिनट बोलने के लिए बोले तो वो बनना चाहिए। उससे ना आपके अंदर एक एनालिटिकल कैपेसिटी आ जाएगी और आराम से आप फिर ये सब इस टाइप के सवालों को डील कर पाओगे। बाकी इनका जो भी आंसर होगा अगर आप लोग बोलोगे तो एक एक करके अपन कोशिश करेंगे कि क्या मॉडल आंसर हो सकता है, क्या सही आंसर हो सकता है, उसके बारे में। इंटरव्यू की क्या रणनीति होना चाहिए उसके बारे में भी वीडियो लेके आएंगे। और भी कोई आपकी दिक्कत है तो आप धीरे धीरे इसे 1-2 वीडियो लाते रहेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल द बेस्ट आप लोग को, जो मेंस दिलाएँ हम इंटरव्यू दिलाएँ। वीडियो में डाल दूंगा इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें, वो देख ही लेना। और उसके बाद हम लोग और लगातार डालते रहेंगे। और जो भी समसामयिक मुद्दे हैं, करेंट है, उसके भी वीडियो कोशिश करेंगे लाने की। और जिसके बारे में आप चाहते हो 1 साल की रणनीति क्या हो, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। और जो भी आप लोग चाहते हो वो बताइएगा। ये जो PDF हैं आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। बाकी अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।